तो आज का वैलेंटाइन डे कुछ इस तरीके का रहा। चलिए आज के ब्लॉग में मैं आपको सारी चीजें बताने वाली हूँ कि हमने वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन कैसे किया। वैसे मुझे तो ये वीडियो एडिट करने के बाद पता चला कि भाई कल वैलेंटाइन डे चला भी गया। तो आज सुबह तबीयत थोड़ी सी ज्यादा ही नरम थी। अमन जी ने ही जयदेव को नहलाया, उन्होंने ही इसकी ड्रेस प्रेस करके इसको स्कूल की ड्रेस पहनाई, तैयार किया। उसके बाद में इसकी पानी की बोतल भरी, इसका बैग चेक किया और उसके बाद इसको स्कूल भी वो ही छोड़कर आए, नाश्ता भी इन्होंने ही करवाया। और कहते हैं ना कि असली वैलेंटाइन डे भाई यही सेलिब्रेशन है कि अगर तबीयत खराब हो तो अगर अपने पति अपन को काम करके सपोर्ट कर दे तो इससे बड़ा वैलेंटाइंस डे क्या हो सकता है। आज वास्तविकता में ज्यादा ही तबीयत खराब थी, बॉडी में इतनी ज्यादा वीकनेस हो रही थी जैसे तो मैं कुछ खाती पीती भी नहीं हूँ। लेकिन मेरी आदत है, मैं कमजोर नहीं पड़ती जल्दी से। तो मैंने किचन में आई और जल्दी से मैंने आटा लगाया। अब आप लोग कहोगे कि इन-लॉज होंगे वो कर लेंगे काम, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन गाँव में अभी काम चल रहा है तो मम्मी जी को गाँव जाना पड़ा अर्जेंटली। इस वजह से सारा जिम्मा मेरे ऊपर ही रहा। लेकिन कमजोर पड़ने की जरूरत नहीं है, कहते हैं ना माँ को थकना बिल्कुल मना है, वो ही सिचुएशन मेरे साथ में है। तो यहाँ पर मैं किचन में आके सबसे पहले मैंने आटा लगाया, आटा छान कर। और ज्यादा लोगों का आटा नहीं लगाना था इसीलिए आटा आज कम लगा। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, आप इतना सारा आटा क्यों लगाते हो, आपके घर में तो 5 लोग ही है। अरे भाई जितना खाना खाएंगे उस हिसाब से ही आटा लगता है ना, हमारे घर में रोटियां मोटी बनती है तो इस हिसाब से आटा ज्यादा ही लगता है। अब भाई अब आपको लगता हो कि भाई ये ज्यादा खाते हैं तो वैसे समझ लो हम ज्यादा खाते हैं। और ये गाजर का हलवा तो भाई बनाने का समय ही नहीं मिल रहा है। अब इसको मैंने इस भगोनी में शिफ्ट कर दिया, अब देखते हैं भाई कब बनाती हूँ। और मुझे तो लग रहा है कि मैं इसमें थोड़ी बहुत काली गाजरें भी ऐड करने वाली हूँ तो इससे अच्छा ही बनेगा हलवा। उसके बाद में यहाँ पर मैं लौकी का जो है छिलकर सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और आज वैलेंटाइन डे पर सभी का मूड सेट कर दूंगी लौकी की सब्जी खिलाकर। वैसे बहुत दिनों बाद में लौकी बना रही हूँ। लौकी थोड़ी सी पकी पकी लग रही थी मुझे। जब मैं लौकी के छिलके को छिलती हूँ ना उसी से मुझे महसूस हो जाता है कि लौकी अंदर से कैसी होगी। कुछ सब्जियां ऐसी होती है जिनके बारे में मुझे अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जैसे कि मूली। मूली का मुझे समझ ही नहीं आता कैसे पता करूं। अब फ्रेशनेस की बात की जाए वो तो पता चल जाता है, लेकिन मीठी निकलेगी अंदर से पकी हुई है ये समझ नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाऊंगी। उसके बाद में यहाँ पर मैंने लौकी को अच्छे से धो के, पहले मैंने लौकी को धो लिया था, फिर इसको छिल लिया, फिर वापस से इसको धो लिया। और फिर मैं इसको अब कट करूंगी। कट करने के बाद मैं इसे बिल्कुल नहीं धोने वाली हूँ। वैसे मैं मेरे अंदाज में बनाऊं तो वैसे मैं बड़े बड़े साइजेस में कट करती हूँ लौकी को, लेकिन अभी मम्मी जी के अकॉर्डिंग बना रही हूँ खाना तो थोड़ा छोटे छोटे ही कट करूंगी। हमारे यहाँ पर कोई भी इस तरीके से नहीं खाता है इसीलिए। तो चलिए लौकी को इस तरीके से छोटे छोटे पीसेज में कट कर दिया है मैंने। और आपको कभी ना अच्छी अच्छी रेसिपीज भी शेयर करूंगी आपके साथ, जब मैं खुद मेरे हिसाब से मेरी वाली रेसिपीज बनाऊंगी। जब आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं आपको किस चीज की रेसिपी शेयर करूं, और एकदम जेन्युइन रेसिपी शेयर करूंगी। उसमें कोई किसी प्रकार की मिलावट नहीं करूंगी, जैसे कि बना कुछ बताया कुछ, या बना कुछ और रही हूँ और उसको किस तरीके से बना रही हूँ बता कुछ और रही हूँ। कंफ्यूज हो गए ना? अरे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, चलो अपन तो लौकी की सब्जी बनाते हैं। कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल गरम कर लिया है, अब मैं इसको गरम होने दूंगी अच्छा खासा, जिससे कि सरसों के तेल की जो स्मेल है वो चली जाएगी इसके अंदर से। और साइड में मैं बना रही हूँ चटक चटक रोटियां, क्योंकि जयदेव के स्कूल में उसका लंच होने का समय होने ही वाला है। आज तबीयत नरम है ना तो हाथ पैर भी थोड़े स्लो ही चल रहे हैं। ये तो क्या है, वीडियो का स्पीड बढ़ा दिया तो आपको लग रहा है बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहे हैं, लेकिन ज्यादा जल्दी काम नहीं हो रहे हैं। मक्खन का पराठा बना रही हूँ और गौरी के लिए सादा रोटी बना रही हूँ, ऊपर से मक्खन लगा दूंगी। और यहाँ पर थोड़ा सा जीरा डाल के मैंने सब्जी को फ्राई करना शुरू कर दिया तेल में। तेल अच्छा गर्म हो चुका था, एक तरफ सब्जी बन रही है, दूसरी तरफ जयदेव के लिए पराठे। लेकिन सर्वप्रथम रोटी मैंने मेरी गौरी मैया के लिए बनाई। गौरी मैया को प्रणाम करने के बाद में मैंने जल्दी से सब्जी की बाकी की तैयारियां करी, और तूफान की तरह भाई साहब सारे काम मिक्स करके मैंने पूरे काम निपटा दिए। वो कहते हैं ना आज कुछ तूफानी करते हैं, तो भाई ये देख लो आप, तूफानी करने वाली बात ही आ गई। देखो आधा टमाटर काट के डाला, फिर पराठे पे मक्खन लगा रही हूँ और अब वापस से सब्जी संभालूंगी। और ये वाला टैलेंट ना प्रत्येक गृहिणी के पास मिल जाएगा। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स ये भी आते हैं कि मैं खुद की तारीफ करती हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, ये ब्लॉग मेरा है, इसमें मैं ही दिख रही हूँ, तो मैं आपसे अपने बारे में बात नहीं करूंगी तो मैं किसके बारे में करूंगी? चलो मुझे ये बताओ। और जो लोग मुझे नेगेटिव कमेंट करते हैं तो आपके दिल को ठंडक मिल जाए इसीलिए मैं कहती हूँ कि लगे रहो, करते रहो नेगेटिव कमेंट्स, मुझे क्या फर्क पड़ जाएगा भाई। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि कुछ कुछ लोगों को जवाब देना जरूरी होता है, जिससे कि उनको थोड़ी समझ आए और वो आगे से ऐसी गलती ना करे। और अगर उसके बाद भी वो दोबारा से नेगेटिव कमेंट करते हैं तो भाई आपको बहुत सारी शाबाशी, आप बहुत महान हैं। बस आपको अवार्ड नहीं मिला अभी तक, वो भी मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पर जयदेव के टिफिन में मैं पैक कर रही हूँ ताजा जमा हुआ दही घर का, उसके साथ में पराठा
और साथ में क्या ऐड करूंगी वो आप देख लीजिए, सब्जी। पराठा सिक गया तो मैंने टिफिन में पैक कर दिया था बटर पेपर लगाकर। उसके बाद में मैं सब्जी यहाँ पर ठंडी करने के लिए रखी, लेकिन सब्जी मुझे थोड़ी सी कच्ची लगी, तो फिर साथ साथ और रोटियां सेक रही हूँ, सब्जी के पकने का इंतजार कर रही हूँ। लगभग जयदेव का स्कूल के लंच का समय हो ही गया है, लेकिन जब अमन जी उसे टिफिन देने गए ना, तो मैंने उनसे बाद में पूछा था कि आप कितने बजे गए, तो उन्होंने कहा लंच शुरू होने से सिर्फ 2 मिनट पहले। चलो जयदेव को कम से कम समय पर टिफिन तो मिल गया, नहीं तो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इससे तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं सही समय पर टिफिन बना पाऊंगी। फिर मैंने बाकी सभी घर वालों के लिए चटक चटक खाना बनाया, रोटियां सेकी। और मैं रोटियों पे क्या करती हूँ, पहले एक रोटी सेक लेती हूँ, फिर उसके ऊपर मक्खन डाल देती हूँ। फिर जब दूसरी रोटी सिकती है तो उसको पहली पर रखकर इस तरीके से मसल के बढ़िया तरीके से रोटियों को मक्खन लगा देती हूँ। जैसे देखो ये सिक गई, इसके ऊपर मैंने मक्खन रख दिया। अब मैं उसको नहीं फैलाऊंगी मक्खन को, अब मैं पहले दूसरी रोटी सेकूंगी। जैसे मैं दूसरी रोटी सेक रही हूँ, और हम लोग ना तवे पर ही रोटी सेकते हैं। ये तवा 3 किलो का है, बहुत भारी है तवा, तो रोटियां चिपकती भी नहीं है। सही फ्लेम में फिक्स फ्लेम करके रखो तो रोटियां बिल्कुल नहीं चिपकती। अब देखो मैंने इस तरीके से मक्खन लगा दिया। अगर मक्खन फ्रिज में रखा हुआ भी रहे ना, तो वो भी मेल्ट हो जाएगा जब तक दूसरी रोटी सिकेगी। तो ये तरीका मैंने अपनी सासू माँ से सीखा है। खाना बन गया, अमन जी ने जयदेव को टिफिन दिया और वो भी घर आ गए, क्योंकि उनको गर्मा गर्म खाना खाना था। मैंने उनकी रोटियों पर ताजा मक्खन लगाया और मेरी रोटियों पर भी ताजा मक्खन लगाया। लो जी, हमारा खाना हो गया है रेडी। अब हम लोग खाएंगे खाना। इतना टेस्टी देसी खाना बहुत ही अच्छा लगता है। देसी घी डल गया ना तो खाना भी देसी हो गया, दही भी एकदम घर का देसी है, तो देसी ही बोलेंगे ना, उसको विदेशी थोड़ी ना बोलेंगे। इसीलिए तो कहती हूँ, हाँ जी देसी खाना खाया, धूप में बैठकर खाया। धूप अब कम सुहाती है, अमन जी ने धूप में पीठ देकर खाया, और मैं तो भाई छाया में बैठकर खा रही हूँ, सिर्फ थाली ही धूप में है। और ना मेरी आदत है फर्श पे बैठ के खाना खाने की, जल्दी से मैं दरी नहीं बिछाती हूँ। वैसे आप सभी सही कहते हो, दरी बिछाकर ही खाना खाना चाहिए, गलत तरीका है मेरा ये खाना खाने का। चलिए मैं कोशिश करूंगी कि आगे से ये चीज का ध्यान रखूं। उसके बाद में मैंने इन गाजरों को भी कस के अच्छे से धो के रख लिया था, जो मैंने अभी आपको बताया था भगोनी में जो मैंने गाजरें कसी हुई रखी है। उसके अलावा मैंने सब्जी वाली आंटी से 2.5-3 किलो गाजर और ली थी, जिनको मैंने कम से कम 4-5 बार धो लिया, उनको घिस लिया। घिस लिया मतलब कि घिस के उनके छिलके उतार लिए ऊपर ऊपर से, उनको छिलकर। और अब इस तरीके से 2 से 3 बार और धो लूंगी, और इनको अब मैंने सही तरीके से साफ कर लिया है। अब बस बारी है तो इनको कसने की। अब देखते हैं भाई कब कसना होगा, तबीयत थोड़ी नरम है, अभी कोशिश नहीं कर रही हूँ हलवा बनाने की। और मेरे को देखकर ना आप लोगों की अगर तबीयत खराब होती है कभी, तो मेरे को देखकर कभी भी अपने घर के काम इतने मत करना, रेस्ट करना। मेरी बॉडी मुझे अलाउ करती है तो मैं कर लेती हूँ। मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप भी तबीयत खराब में इतना काम करो। मेरी बॉडी शुरू से ही ऐसी है, अगर मैं आराम करूंगी ना तो ज्यादा बीमार हो जाऊंगी। मेरा यही नेचर है, शुरू से ही मेरी बॉडी का यही नेचर है। तो मैं क्या करती हूँ, अपनी बॉडी को एक्टिव रखती हूँ। खाने पीने में कोई कंजूसाई नहीं करती हूँ, खाना पीना अच्छा खाती हूँ। इससे क्या होता है कि अपनी जो इम्यूनिटी होती है ना वो कम नहीं होती है, और अपन ज्यादा बीमार नहीं होते हैं। जो जितने भी अपनी बॉडी में जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो अपन को बीमार करके बैठे हैं, उनसे लड़ने की क्षमता बढ़ती है। अगर हम खाना ही छोड़ देंगे तो और ज़्यादा बीमार हो जाएँगे। वैसे मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि मैं 2 रोटी खाऊँ, लेकिन फिर भी मैंने 2 रोटी खाई। मुझे कोई स्वाद नहीं आ रहा मुँह में, फिर भी मैंने खाना खाया, फिर भी मैंने दही खाया। सब कुछ वैसे ही खा रही हूँ जैसे रोज़ाना खाती हूँ। उतना ही मक्खन, सब कुछ उतना ही, काम भी उतना ही। और इससे क्या है कि बॉडी अच्छी एक्टिव रहती है, और तीसरे दिन तक देखना मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। और ये मेरा शुरू से ही नेचर है। पानी अच्छा पियो, लेकिन अगर तबीयत खराब है तो पानी अच्छा पियो। पानी अच्छा पियोगे तो यूरिन ज़्यादा पास करोगे, और यूरिन के थ्रू, टॉयलेट के थ्रू सबसे ज़्यादा कीटाणु बाहर निकलते हैं बॉडी के, तो ये ज़्यादा बेस्ट चीज़ है। उसके बाद मैंने ये कुछ कपड़े ना धूप में सुखाए, क्योंकि कल ये इनको सुखाया था, हल्के-हल्के सीमे रह गए थे, तो थोड़ा सोचा कि धूप लगा दूँ इनको, तो हल्की सी धूप लग जाएगी तो कीटाणु भी चले जाएँगे कपड़ों के सारे। तो इस तरीके से पहले मैंने बालकनी धोई, बालकनी थोड़ी गंदी हो रही थी, अगर हवा से कोई कपड़ा गिर भी जाए ना भई गंदा हो जाता है। बाहर मेट्रो का काम चल रहा है, रोज़ाना बालकनी बहुत गंदी हो जाती है, तो उसको धोना ना बहुत ज़रूरी हो जाता है आजकल। और आप मानोगे नहीं, जो ये पार्टी दिख रहे हैं ना रेलिंग के बगल में, इन पे तो हाथ भी नहीं रख सकते। मतलब सुबह साफ करोगे शाम को वही हाल मिलेगा आपको, इतना गंदा कि जैसे महीने भर से आपने इसको साफ नहीं किया हो। जिनका घर मेन हाईवे के पास हो ना, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है इस चीज़ को लेकर। और जब से हमारे यहाँ तो मेट्रो का काम चला है, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है हमें खुद को भी। और देखिए
इन कपड़ों को मैं धूप में थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। वैसे तो सूख गए हैं कुछ कपड़े, जैसे कि स्वेटर, सॉक्स थोड़े-थोड़े सीले थे, तो मैंने सोचा कि इनको इस तरीके से धूप में सुखा दूँगी तो सही रहेगा। और ये कपड़े जो हैं ये जयदेव ने कल पहने थे, नहलाने के बाद मैं अमन जी ने इन कपड़ों को ऐसे ही छोड़ दिया। वैसे अमन जी ने देखो उसको नहला दिया, तैयार कर दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कपड़े-वपड़े घर पूरा ऐसे ही फैला हुआ था, तौलिए भी गीले ऐसे ही पड़े थे, उनको मैंने जल्दी से स्टैंड पे सुखा दिया था, इससे उन पे भी धूप लग जाएगी और सही रहेगा। हम लोग जो भी तौलिए यूज़ करते हैं उनको धूप में ज़रूर सुखाते हैं। उसके बाद में उन कपड़ों को मैंने एक जगह रखा, लॉन्ड्री बैग में डाला और अब अमन जी आए थे किसी काम से घर पे, तो मैं उनको बोल रही थी, वो मुझे पूछ रहे थे कि तबीयत कैसी है? तो मैं उनको ये बता रही थी आज तबीयत थोड़ी नरम है, मतलब हाथों की एक-एक नस काम नहीं कर रही थी, मेरी सिचुएशन अभी करंटली ये है। लेकिन देख सकते हो आप, मैं आपके सामने हूँ, मैं काम करने में कोई कंजूसाई नहीं करती हूँ, अपनी बॉडी को फुल एक्टिव रखती हूँ, चाहे मैं बीमार रहूँ या नहीं रहूँ। ये देखो, अब मैं पूरे घर में झाड़ू लगा चुकी हूँ। भई सही बता रही हूँ, मेरे को देखकर कभी मत करना काम, बीमार हो जाओ तो रेस्ट ही कर लेना। रेस्ट ही करना भई, ज़रूरी नहीं है ये सब चीज़ें। मैं तो कर लेती हूँ, मुझे आज से ही नहीं शुरू से ही आदत है, मैं तो वापस से यही कहूँगी। मेरे ब्लॉग को देखकर बिल्कुल मत सोचना कि आप इतना काम कर लोगे। वैसे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही कर सकती हूँ काम, बहुत सारी महिलाएँ हैं मेरी जैसी जो कि बहुत एक्टिव रहती है, वे बीमार होने के बाद भी। इतनी जल्दी से वो अपने आप को बीमार नहीं रखती है। मेरा नेचर है भई ये शुरू से ही। और मेरी सबसे बड़ी कमी है, मैं दवाई ले आती हूँ। दवाई लाने का कारण है अमन जी। अमन जी मुझे बहुत डाँटते हैं अगर मैं दवाई नहीं लाती तो। तो मेडिकल पे जाके दवाई ले आती हूँ और फिर क्या करती हूँ, दवाई लेती ही नहीं हूँ। वो ज़बरदस्ती देते हैं ना तो फिर भी नहीं लेती मैं। मेरा यही नेचर है, पता नहीं क्यों भई, मुझे दवाई लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरी सोच ऐसी है कि दवाई लेने से अपनी बॉडी अपन खराब कर रहे हैं। अपनी बॉडी के जो अंदर की चीज़ें हैं, वो अपन सब खराब कर रहे हैं दवाइयाँ लेकर। दवाइयाँ लो तो सिचुएशन पे ही लो, अदरवाइज़ मैं तो नहीं लेती भई जल्दी से दवाइयाँ, मतलब ये मेरा नेचर है। और आप लोग कमेंट करके बताना आप में से किस-किस का इस तरीके का नेचर है। जयदेव ने आज बहुत ही प्यारी चीज़ बनाई और स्कूल से आते ही मैंने इसके कपड़े चेंज किए। अगर इसका स्कूल कल होता तो मैं इसकी स्कूल की ड्रेस धोती नहीं, मतलब कि अपर नहीं धोती, लोअर रोज़ाना धुलता है। क्योंकि जो लोअर है वो 2 हैं इसके पास में। तो जयदेव की मैंने ड्रेस चेंज की, कल इसकी छुट्टी है सैटरडे की, जयदेव की हर वीक हर सैटरडे संडे की छुट्टी रहती है। संडे की तो प्रत्येक बच्चे की रहती है, लेकिन अधिकतर स्कूलों में सेकंड सैटरडे की छुट्टी रहती है। लेकिन जयदेव की स्कूल में प्रत्येक सैटरडे की छुट्टी रहती है। इसको खूब सारा लाड लडाया क्योंकि ये मेरा प्यारा सा लड्डू है। बहुत सारे लोग इसको कहते हैं ये तो काला है। अरे क्या हो गया भई, भगवान श्री कृष्ण भी तो काले ही हैं। फिर तुम लोग भगवान को क्यों मानते हो? मुझे ये समझ नहीं आता, पता नहीं ऐसे लोग कहाँ से उठ के आ जाते हैं। भई ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हर किसी माँ के लिए उनका बच्चा बहुत ही प्यारा होता है और मेरे लिए तो भई दुनिया के सारे बच्चे ही बहुत ही प्यारे होते हैं। और सबसे अच्छी बात है भई, एक माँ के लिए उसका बच्चा स्वस्थ रहे, उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या ही हो सकता है। जयदेव को खाना परोसा, स्कूल से आने के बाद जयदेव ने स्वयं खाना खाया, भगवान जी को धन्यवाद दिया, खाने को प्रणाम किया, रोटी को माथे पे लगाया। उसके बाद इसने खाना खाया, हाथ-मुँह धो के अच्छे तरीके से मैंने इसको खाना खाने बिठा दिया था। फिर मैंने वापस से इसके हाथ धोए, मुँह साफ किया और हाथों पे, पैरों पे सब जगह मॉइस्चराइज़र लगा के उसको सुला दिया। चलो भई जयदेव सो गया, अब मैं नहाकर तैयार हो गई हूँ और मेरे बालों में देख सकते हो इस तरीके से टॉवल लगा हुआ है क्योंकि मैं बाल गीले हैं अभी मेरे। तो मैं आते ही सबसे पहले मैंने क्या कपड़े सुखा दिए, क्योंकि ये कपड़ों का काम ये है कि भई पेंडिंग छूट जाता है ना अगर, तो फिर मेरे साथ तो यही सीन होता है, नेक्स्ट डे ही सूखते हैं कपड़े। तो भई मैं साथ के साथ ही सुखा देती हूँ, कपड़े भी ज़्यादा नहीं थे, सारे कपड़े मैंने हाथ से ही धोए हैं, मेरे प्यारे से साबुन के टब में, जिसमें कि कपड़े बहुत बढ़िया और साफ धुल जाते हैं। जयदेव की स्कूल की ड्रेस भी धुल गई भई, मैं तो टेंशन फ्री हो गई हूँ, क्योंकि जयदेव की स्कूल की ड्रेस नहीं धुलती ना, तब तक मुझे सबसे ज़्यादा चिंता लगी रहती है। नहीं तो ना इसको स्कूल में क्या है कि दूसरी ड्रेस पहन के जानी पड़ती है। वैसे बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं जयदेव को स्कूल की ड्रेस के अलावा अदर ड्रेस में भेज देती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि ऐसा नहीं हो। अब वही है समय मिलने वाली बात है। फिर यहाँ पर मैंने दरी बिछाई और मुझे अपनी बालकनी का ये वाला कोना बहुत सही लगता है। मुझे थोड़ा बहुत ऑफ़िस का काम निपटाना था, कुछ चीज़ें लिखनी थी कि वो मैंने लिख कर अपनी रेडी कर ली और ये सब चीज़ें मैं बाद में हिसाब में उतार दूँगी। तो ये सब चीज़ें मैं अच्छे से बैठकर रेडी कर लूँगी और ये जो दृश्य आपको दिख रहा है ना, नीम का पेड़, अच्छी-अच्छी चिड़ियाओं की आवाज़ें, भई इतना अच्छा लगता है ना, यहाँ बैठकर मुझे काम करना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब दिल को ना सुकून मिलता है भई यहाँ बैठकर। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके घर में भी आपका इस तरीके का कोई फ़ेवरेट हिस्सा है? देखो कितनी प्यारी हवा चल रही है यहाँ पर। पेड़ को देखो आप, पेड़ को देख के पता चल जाएगा, बहुत प्यारी हवा चल रही है। और भई मुझे ना बहुत सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा सुकून। फिर मैं नीचे आ गई, ये गौरी देखो कैसे इसको चाट रही है प्यार से। मुझे बहुत अच्छी लगती है ये और कई बार ना गौरी इस तरीके से मुझे भी बहुत चाटती है।
अभी मुझे क्यों चाटती है ये मुझे नहीं पता, ये मुझसे इतना प्यार करती है इसलिए चाटती होगी। फिर मैंने गौरी का दूध निकाला, गौरी दूध निकालते समय भाई सर पे पल्लू ना रखूँ ना तो मेरी आँखों में पूँछ से मार-मार के मेरा भूलिया बना देती है। प्रत्येक गाय की अलग-अलग आदत होती है, कुछ लोग गाय के नाड़े बाँधते हैं पैरों में, जिससे कि गाय लात ना मारे, हमारी गाय के ऐसे बाँधने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपकी गाय ऐसा करती है जिससे आपको पैरों को थोड़ा-सा बाँधना पड़ता है। उसके बाद मैं ऊपर आ गई, जयदेव ने बोला मम्मी ये प्यारी-सी जगह मुझे भी अच्छी लग रही है, मेरे को भी यहाँ बैठ के कलर करना है। तो जयदेव के स्कूल के होमवर्क का कलर ड्यू था तो मैंने उसको वो करवाया और उसके बाद मैं ना भाई उसके साथ मैं भी कलर करने बैठ गई उसकी दूसरी बुक में, जो कि मैं खुद लेकर आई हूँ घर के लिए कलर करने के लिए। उसमें मैंने भी कलर किया और हम दोनों ने खूब एन्जॉय किया। जयदेव को भी बहुत अच्छा लग रहा था कि मम्मी आज मुझे टाइम दे रही है और इतने दिनों बाद ना मैंने जयदेव को खुलकर टाइम दिया आज। अच्छा भी लगता है, कई बार ना बच्चे बड़े बोर हो जाते हैं कि मम्मी-पापा टाइम ही नहीं देते हैं। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ जयदेव को भी समय दूँ, घर का काम हो जाता है, ऑफ़िस का हो जाता है, वीडियोज़ का हो जाता है, भाई बहुत सारे काम हो जाते हैं देखा जाए तो। फिर उसके बाद में शाम का खाना नंदन ने बनाया, इसीलिए मैं जयदेव को टाइम दे पाई। उसके बाद में यहाँ पर मैंने बर्तन साफ़ किए, मतलब मिल-बाँट कर हम दोनों ने शाम का किचन का सारा काम निपटा लिया और इसी तरीके से हम लोग मिल-बाँट कर काम कर लेते हैं। बस फ़र्क इतना है कि फैमिली वीडियोज़ में नहीं आती क्योंकि उनको शर्म आती है। देखो सबका अपना-अपना ओपिनियन है, मैं उनको गलत नहीं बोलूँगी, सबकी अपनी-अपनी चॉइस होती है। उसके बाद में हम लोग रवाना हो गए मार्केट के लिए क्योंकि मुझे लानी थी नमकीन। और सही बताऊँ ना तो आज मैंने सोचा नहीं था कि वैलेंटाइन डे है तो मैंने रेड सूट पहना। मैंने ऐसे ही पहन लिया रेड सूट, जेन्युइनली बता रही हूँ आपको। मैं और अमन जी स्कूटी से ही निकले क्योंकि सिटी में ट्रैफिक होता है, कार ले जाने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में हम लोग पहुँचे नमकीन लेने के लिए और ये ना मेरी शॉप फिक्स है, यहीं से मैं नमकीन खरीदती हूँ। अगर जब भी सिटी आती हूँ, मुझे पर्टिकुलरली पैकेट्स की नमकीन नहीं पसंद है। मजबूरी में खा लूँ वो बात अलग है, लेकिन मुझे यहाँ की नमकीन बहुत सही लगती है। मैंने आधा-आधा किलो 2 मिक्स नमकीन करवाई है और उसके बाद में मैंने मीठे पेठे लिए हैं। मुझे बहुत पसंद है ये वाले पेठे भी। खाना खाने के बाद 2 पेठे मिल जाए ना तो ऐसा लगता है कि बढ़िया आनंद आ गया अभी खाना खा के। फिर मैंने भैया को पेमेंट किया ऑनलाइन और नमकीन लेने के बाद अमन जी को उन दुकानों पर ले आई जहाँ से मैं चाट पकौड़ियाँ खाती रहती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ले आई अमन जी को कांजी वड़ा खाने के लिए। अमन जी ने कांजी वड़ा नहीं खाया, उनको नहीं पसंद। तो कांजी वड़ा खाने के बाद में हम लोगों ने भगवान जी के दर्शन किए। यहाँ पर ही एक रोजगारेश्वर महादेव मंदिर है, उनके दर्शन किए। बहुत ही अच्छा लगा, दिल को बहुत सुकून मिला और आज का दिन हमारा सफल हो गया भाई भगवान के दर्शन करके। फिर हम लोग आ गए टिक्की खाने के लिए। अमन जी वैसे खाते नहीं है जल्दी से यहाँ की और इनको वास्तव में बहुत बढ़िया लगी। चलिए कल मिलूँ?